तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी की तरफ से ये नोटिस आई है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ना है ना, ये नोटिस आई है, इम्पोर्टेंट नोटिस। तो मैं आपको सोचा कि शेयर कर दूँ तुरंत ही, है ना। तो आप देख सकते हैं कि नोटिस में क्या लिखा है। नोटिस में ये लिखा है कि कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 इज़ अंडर रिव्यू। द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है। और सेकंड, आप देख ही रहे हैं कि मतलब अपडेट होगा तो फिर आप कमीशन की वेबसाइट पे आप चेकआउट करिए, वहीं से आपको अपडेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं अब बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 16 अप्रैल है ना, आज ही सिलेक्शन पोस्ट का वो नोटिफिकेशन आना था एसएससी की तरफ से, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी कारणवश। मतलब इसी कारणवश कि जैसे जो प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, मतलब सब लोगों ने, तो उसी से रिलेटेड मतलब उसको एडिट कह रहा हूँ, मतलब उसको रिवाइज़ करने के लिए, रिफ़ॉर्म करने के लिए यही सब था, है ना। तो इसीलिए वो कोर्ट तक बात गई है। अब सिलेक्शन पोस्ट का आया नहीं है, आज 16 अप्रैल है, तो आज के दिन नहीं आया है उसका क्या नोटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि आज आ जाना था इसलिए। तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन पोस्ट का अगर बढ़ गई है डेट, तो एसएससी सीजीएल का भी डेट बढ़ ही गया है। तो मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है कि मतलब कितने दिन में अब आ सकता है, मतलब कितने देर लगेगी, सीजीएल भी कितने देर में होगा, या सिलेक्शन पोस्ट ही केवल देर में होगा, या सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट दोनों देर में होगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन है आपका। यहाँ पे आपका ये मेंशन है कि पब्लिश्ड शॉर्टली का मतलब क्या होता है। मतलब शॉर्टली का मतलब ये नहीं कि कोई फिक्स्ड इंटरवल टाइम है ना। शॉर्टली का मतलब ये होता है कि अब वो कुछ भी जब भी मन चाहे मतलब तब कर सकती है। जैसे उनको टाइम अगर लग सकता है, 1 से 2 दिन का भी टाइम लग सकता है ना। मतलब शॉर्टली है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है उनके द्वारा, तो फिर तभी वो आएगा। मतलब यहाँ कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं दी गई हुई है। एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें, मतलब एक्सपेक्टेड कितना दिन लग सकता है, कितना अगर प्रोबेबिलिटी लगाएं, पॉसिबिलिटी अगर हम लोग सोचें, तो देखिए जैसे हम लोग कभी कोई सोच सकता है 1 से 2 दिन में भी ये काम हो सकता है ना। और कोई ये भी कह सकता है कि हाँ 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। और कोई ये भी पॉसिबिलिटी है, भाई पॉसिबिलिटी लगाना ही है तो पॉसिबिलिटी ये भी लगाई जा सकती है कि शायद 1 से 1.5 महीना या 2 महीना डिले हो जाए एग्ज़ाम, या पोस्टपोन, जो भी आप समझिए, है ना। तो फिर ये कोई मतलब कोई निश्चित नहीं है कि शॉर्टली का मीनिंग यहाँ पे क्या निकाला जाए, ठीक है। तो आप लोग ये हमेशा मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ यही है कि यही तीनों में कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी है, या तो कुछ दिन लग जाएंगे, ठीक है, या कुछ हफ्ते लग जाएंगे, जैसे 10-12 दिन और आगे बढ़ सकता है नोटिफिकेशन और डेट और एग्ज़ाम, ठीक है, और या तो 1-1.5 महीना लगेंगे शायद। तो फिर देखिए यही 3 चीज़ें हैं, मतलब कि ये चीज़ हो सकता है। अब अब कब आएंगे ये तो किसी को नहीं पता, है ना। शायद एसएससी वालों को भी नहीं पता कि वो लोग कब देंगे, क्योंकि वो कोर्ट पे डिपेंड हो रहा है ना इस समय। क्योंकि वो जो रिफॉर्म्स के लिए सब सारे लोगों ने बोला था, तो फिर वो रिफॉर्म्स के लिए ही जो हुआ है, कोर्ट में बात गई है। तो इसलिए ये जो एसएससी सीजीएल का जो वो मेंस का रिज़ल्ट आया था, उसी से रोक दिया गया है सारी चीज़ को इस साल के लिए, है ना। मतलब इस साल में जो नोटिफिकेशन आने थे वो उसको रोक दिया गया है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि शॉर्टली मतलब 1 से 2 दिन भी लग सकता है, 10 से 12 दिन भी लग सकता है, या 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। मतलब कभी मतलब ना ज़्यादा खुश होइए ना ज़्यादा दुखी होइए, है ना। क्योंकि देखिए सबसे सीधी बात है ये कि अगर डेट बढ़ा है, टाइम बढ़ा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स ज़रूर होंगे। मतलब क्योंकि एसएससी भी सोच रही होगी रिफॉर्म्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अब जो अप्रैल में मतलब जो आज नहीं आया है, शायद हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आ जाए सिलेक्शन पोस्ट की, है ना। जो आज 16 अप्रैल को आज नहीं आया सिलेक्शन पोस्ट का, तो वही हो सकता है कि शायद मई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में, या शायद हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक में, है ना, आ सकता है। तो ये भी है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब अगर जैसे 10 से 12 दिन में अगर ये सब हो गया, शॉर्टली हो गया,
तो अब मई के फर्स्ट वीक में आ ही सकते हैं। और सिलेक्शन पोस्ट के बाद जस्ट आपका सीजीएल का भी पेपर है ना, मतलब लगा है, सिलेक्शन पोस्ट पहले लगा है और सीजीएल देन बाद में लगा है। तो सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल दोनों का सेम ही टाइम ही है एग्ज़ाम का, मतलब सेम टाइम, मतलब आगे पीछे, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का पहले है और सीजीएल का आपका बाद में है ना। तो यही अभी अभी नोटिफिकेशन, मतलब अभी कुछ समय पहले आई, मतलब 1-2 घंटे पहले आई, तो मैंने सोचा कि आप सबको अपडेट करा दूं। और देख लीजिए आप, मतलब पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नीचे लिखा था कॉन्फिडेंशियली। अब बताओ, अगर एसएससी वेबसाइट पे अगर आप अपलोड कर रहे हो कोई भी, तो फिर वो कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है वो न्यूज़? क्या यार एसएससी वाले, है ना। तो जैसे कि देखिए, मैंने बताया था ना कि सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी सीजीएल का जो पेपर था वो क्या था, साथ में था, मतलब आगे पीछे लगा हुआ था। सिलेक्शन पोस्ट का पहले पेपर था और जून जुलाई में ही, और उसके बाद क्या था आपका एसएससी सीजीएल लगा हुआ था जून जुलाई में। तो इसका मतलब यही हुआ कि सिलेक्शन पोस्ट डिले हुआ तो एसएससी सीजीएल भी 100% डिले ही होगा, क्योंकि पहले आपके सिलेक्शन पोस्ट के पेपर होंगे, है ना, फिर आपका एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन फेज़ या सिलेक्शन पोस्ट जो भी आप लोग कह लो, है ना, समझ गए हो, है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि फिर एसएससी सीजीएल का पेपर होगा। तो अब आप लोग निश्चिंत रहिए, बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग अपने सब लोग क्या तैयारी में मस्ती रखो यार, मतलब ये मत सोचो कि बहुत ही लेट हो जाएगा या बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये जो कहावत होती है ना, आपदा में अवसर ढूंढो, है ना। तो आपदा में आप लोग अवसर ढूंढिए, हम सब लोग क्या आपदा में अवसर ढूंढते हैं, ये नहीं कि आपदा लेके बैठ जाओ हाय रे क्या करें, है ना। तो आपदा में अवसर ढूंढिए, मस्त टाइम मिला है आपको, जितना भी रिवीजन हो हम सब लोग करा जाए, बहुत ही मतलब ठीक ही है, क्योंकि अभी रिसेंट ही सितंबर में हुआ था पिछले साल, तो फिर अचानक मतलब सीजीएल का इस बार पहले आ गया, तो अच्छा ही हुआ देखा जाए तो एक तरह से, कि हाँ अब और टाइम मिल रहा है, तो और सब लोग कोशिश करते हैं हम सब, और ट्राई करते हैं और इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाकी ऐसे न्यूज़, मतलब ऐसे अपडेट्स पाने के लिए एसएससी से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पाने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक वीडियो ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कि ये सही हुआ या गलत हुआ?